हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द ब्रेन चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओमिक्रॉन और नॉर्मल कोल्ड को हम कैसे पहचानें। क्योंकि इस वीडियो में बहुत इजी वे में आपको समझाने वाला हूं कि आप कैसे पता चलेगा कि आपको सिर्फ एक कोल्ड हुआ है या फिर आपको ओमिक्रॉन हुआ है। क्योंकि जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है तब से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको नॉर्मल कोल्ड है या फिर ओमिक्रॉन है। तो इसी चीज़ को पहचानने के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो ओमिक्रॉन में थोड़े बहुत अलग होते हैं और कोल्ड में थोड़े बहुत अलग होते हैं। हालांकि ओमिक्रॉन और कोल्ड में सेम टू सेम सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं आजकल, और इसीलिए लोग फालतू के टेस्ट करवा रहे हैं और उनके टेस्ट जो है नेगेटिव भी आ रहे हैं। फिर उनको पता चल रहा है कि उनको जो है सिर्फ एक कोल्ड है। तो आज कुछ ऐसे सिम्टम्स को हम क्लियर करने वाले हैं कि कब हम जो है लैब में जाके टेस्ट करवाएं कि हमें जो है ओमिक्रॉन है या फिर नहीं है, या फिर कोरोना वायरस है या नहीं है। तो इन्हीं सिम्टम्स को देखने के बाद आप लैब में जाओ और अपने टेस्ट करवाओ। तो पहला सिम्टम है फीवर। जो नॉर्मल कोल्ड होता है उसमें क्या होता है कि जो फीवर होता है वो कोल्ड के 1-2 दिन के बाद ही फीवर आता है और 2 से 3 दिन तक रहता है। और जो ओमिक्रॉन में होता है, ओमिक्रॉन में क्या होता है कि तुम्हें कोल्ड तो होगा ही होगा, साथ में आपको फीवर जो है स्टार्टिंग से ही होगा। फर्स्ट जैसे आपको कोल्ड और फीवर दोनों चीज़ हो जाएगा। दूसरा सिम्टम है फटीग, यानी कि थकावट। नॉर्मल थकावट में क्या होता है कि आप ऑफिस में वर्क करते हो या फिर कुछ भी काम करते हो तो उसके बाद आपको थोड़ी वीकनेस ही लगती है और आप घर जाके चाय पीते हो, नॉर्मली थोड़ी देर बैठते हो तो आपका जो स्ट्रेस है वो भी चला जाता है और आपकी जो थकावट होती है वो भी चली जाती है। लेकिन ओमिक्रॉन के केस में क्या होता है कि आपको थकावट होगी, आपको फटीग होगा, लेकिन इतना होगा कि आपको बेड ढूंढना पड़ेगा लेटने के लिए और आपको सोने का मन करेगा। और जो नॉर्मल कोल्ड होगा उसमें आप एक कप चाय पी लो या फिर थोड़ी एक मेडिसिन खा लो, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। या फिर आप थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ओमिक्रॉन के केस में ऐसा नहीं होगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। हालांकि ओमिक्रॉन इतना डेंजर नहीं माना गया है अकॉर्डिंग टू डेल्टा वेरिएंट, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर हमें ऐसा कुछ महसूस होता है तो तुरंत जाके टेस्ट करवाना है और उसके बाद अपने डॉक्टर से जो है अपने सलाह लेनी है। अब बात करते हैं तीसरे सिम्टम की। तीसरा सिम्टम है खांसी। अगर हम बात करें डेल्टा वेरिएंट की तो डेल्टा वेरिएंट में क्या होता था कि जो खांसी होती है वो सूखी खांसी होती थी। उसमें आपके गले से कोई चिपचिपा सा या फिर आपको कुछ भी टेस्ट का पता नहीं चलता था। लेकिन ओमिक्रॉन के केस में थोड़ा उल्टा है, ये जो है वो नॉर्मल कोल्ड जैसा ही है। इसमें क्या होता है कि आपको खांसी भी होगी, आपके आपको आपके आपके गले से थोड़ा कफ वगैरह वो भी निकलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।